नमस्कार दोस्तों। आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्री का जो पेपर है वो हो चुका है और बहुत सारे बच्चे अब जो है वो रिजल्ट को देख रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार आरआरबी पीओ प्री के पेपर में बहुत कुछ हमें शॉकिंग लगा, बहुत कुछ हमें मतलब एक प्रकार से सरप्राइजिंग लगा, जो आपको जानना चाहिए अगर आप आरआरबी क्लर्क का भी पेपर देने वाले हैं या अगर आपने आरआरबी पीओ पेपर दिया है तो आप थोड़ा रिलेट करेंगे। देखिए, इस बार हुआ क्या है। नॉर्मली जब एग्जाम से पहले आप लोगों के मैसेजेस आया करते थे तो वो ये थे कि सर जिस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब हम पेपर देने जाएंगे तो वो पेपर का नंबर एटलीस्ट 55 प्लस तो होगा। और हम टारगेट लेके चल रहे हैं कि 60 से 65 नंबर तक तो हमारे आराम से आ ही जाएंगे। लेकिन इस बार पेपर में हुआ क्या, आपने देखा होगा कि पहले दिन की सेकेंड और थर्ड शिफ्ट जो है वो काफ़ी जो है वो लेवल अप आई थी। मतलब हमने जो मैथ्स में स्कोर देखे थे वो 50% तक भी नहीं देखे थे, जहाँ पे लोगों के स्कोर जो है वो अधिकांशतः लोगों के स्कोर 42, 48, 50 इसके आसपास जाके रुक गए। अब जब इनके आसपास जाके रुक गए तो उनको एक डर होता है कि सर आगे क्या होगा, क्या हमारा रिजल्ट सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर हमने बहुत बेटर वे में तैयारी करी थी। हमने तो ये क्लियरली सोच लिया था कि नंबर हमारे 60 से 65 के बीच में ही आएंगे। लेकिन जब हम पेपर हमने देखा तो हमने वहां देखा कि लेवल अप हो गया था। जैसे मैंने कहा, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में आप मैथ्स का लेवल देखिए, 50% तक बच्चे जो है वो प्रॉपर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। 14 अटेम्प्ट, 16 अटेम्प्ट, 17 अटेम्प्ट, इस तरह से अटेम्प्ट हमने हमने यहाँ पे देखे। इसके अलावा आप देखें तो क्वांट्स का लेवल अच्छा आ गया था। सेकंड शिफ्ट का जो पहला पेपर था उसमें रीजनिंग अच्छी खासी टाइम टेकिंग जो है वो पैटर्न में हमें पजल दिख गई थी। तो इस बार पेपर में मतलब एक प्रकार से आप कहें तो जो रैली है वो ऐसी चलती चली गई थी। मतलब कहीं पे आपको मैथ्स थोड़ा लेवल अप लगा, कहीं रीजनिंग लंदी लगी, तो उस हिसाब से जो नंबर थे जितने आने चाहिए उतने प्रॉपर आए नहीं। अब लोगों के मन में ये डर है कि सर हमारा इतना ही अटेम्प्ट हुआ है, क्या हम मेंस की तैयारी करने जाएं, क्या हम मेंस के लिए एलिजिबल भी हो सकते हैं क्या। तो यहां पे आपको एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है रिजल्ट में। और वो आप सभी लोग जानते हैं, शायद अगर कई बच्चे नहीं जानते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है वो, चाहे किसी शिफ्ट में बहुत ज्यादा अच्छे अटेम्प्ट्स हैं या किसी में बहुत ही शॉकिंग अटेम्प्ट्स हैं, उन दोनों को मैनेज करके ऑलवेज क्या आता है, नॉर्मलाइजेशन आता है। जैसे हमने विगत वर्षों में देखा है, 2-3 सालों में ऐसा हुआ है कि बच्चा जो है वो पेपर दे के आया और दे के आने के बाद कह रहा है कि सर हमारी तो प्रॉपर एक होप है कि हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो बहुत ही कम अटेम्प्ट्स करे हैं। जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि जिस शिफ्ट में वो पेपर दे रहे हैं वो पेपर ही थोड़ा सा लेंदी आ गया था, पेपर ही थोड़ा सा मॉडरेट आ गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब रिजल्ट आया हमने उसमें देखा कि उसमें नॉर्मलाइजेशन हुई है, यानी जिनके नंबर कम थे नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से उनके नंबर जो है वो इंक्रीज हुए हैं। अगर आपने वहां पे जो है एक प्रकार से मैं कहूं एक्यूरेसी अच्छी बनाई थी तो आपके नंबर यहां पे इंक्रीज हुए हैं। और फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने मेंस का पेपर दिया है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, अभी हमने एक कंप्लीट जो है वो सेफ अटेम्प्ट का वीडियो किया है आजकल में, एक बार उसको जरा देखिएगा आप। वहां मैंने क्लियरली बताया है कि आपके मार्क्स जो है वो कितने आएंगे जिसके थ्रू आप जो है वो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो आप निश्चिंत होकर मेंस की तैयारी पे फोकस करें। ठीक है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। मेंस के लिए हमने कंप्लीट एक सेट ऑफ बैच भी यहां पे लॉन्च कर दिया है, क्योंकि देखिए कहने का मतलब ये है कि आप रिजल्ट का वेट मत करिए। देखिए ऑलरेडी हमारे पास समय बहुत कम है और प्री के रिजल्ट में और मेंस के एग्जाम में ऑलरेडी टाइम बहुत कम बचता है। तो करंट अफेयर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हमने जो है वो रीजनिंग का स्पेशल बैच मेरा जो है वो लॉन्च हुआ था, आप उससे अपनी रीजनिंग की प्रॉपर स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेंस की तैयारी एक तो जीए प्रॉपर करें, मैथ और रीजनिंग के हाई लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कोशिश करें रेगुलर बेस पे आप मॉक दें, ताकि आपके मॉक के मार्क्स भी धीरे धीरे जो है वो अच्छे लेवल पे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, ओके। इसके लिए जहां पे जैसे मैं आपको बोलूंगा कि एक हमने आईबीपीएस पीओ का प्री प्लस मेंस, जो कि आईबीपीएस पीओ का नोटिफिकेशन आया है, तो प्री प्लस मेंस का मेरा ही कंप्लीट बैच है, तो आप इसको यहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा हमने यहां पे आईबीपीएस क्लर्क का भी बैच लॉन्च किया है, एक मेंस का भी बैच हमने लॉन्च किया है, आरबीआई ग्रेड बी का भी हमने जो है वो बैच लॉन्च किया है। ये सारे बैचेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिल जाएंगे, जिसकी
1 साल की जो फीस है वो 2799 आपकी यहाँ पे रखी गई है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा हमने बुक का कंप्लीट सेट भी लॉन्च कर दिया है। जिनको भी कंप्लीट बुक की आवश्यकता है, चाहे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, वो आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट से भी अवेल कर सकते हैं या फ्लिपकार्ट, अमेजॉन से भी ऑर्डर करके अपने घर जो है वो प्रॉपर मंगा सकते हैं। आई होप आपको बताई गई बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, इसलिए लगातार जो है वो फोकस करिए अपने मेंस की प्रिपरेशन में, मेंस की पढ़ाई में। कहीं भी कोई डाउट होता है, वीडियो सेक्शन में अपनी बात जो है वो आप जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।